Brought to you by Mrs. Bectors and Bahar Ilaichi. 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 9 एक्टिविस्ट की बेल याचिकाएं खारिज कर दी। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर ने फैसला दिया है। फैसले के आखिर में बेंच ने कहा सभी अपीलें खारिज की जाती हैं। इन लोगों पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने के इल्ज़ाम है। यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया और आरोपियों को जेल हो गई। बेल मांगी गई। उसके बाद बेल के खिलाफ सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने विरोध में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बीच ये भारत को दुनिया में बदनाम करने की सोची समझी साजिश थी। इस पूरे मामले में 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चित रहे, उमर खालिद और शर्जील इमाम। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि शर्जील इमाम अगस्त 2020 में गिरफ्तार हुए। दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस केस में बेल के लिए खालिद की दलील थी कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में होने से कोई अपराध साबित नहीं हो जाता। वहीं शर्जील ने अपने पक्ष में कहा कि उनका बाकी आरोपियों से कोई रिश्ता नहीं है। इमाम ने कहा कि उनके भाषणों में हिंसा भड़काने जैसी कोई बात नहीं थी। हालांकि सिर्फ यही 2 आरोपी नहीं हैं जिनकी बेल खारिज हुई। शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ साथ गुलफिशा फातिमा, खालिद सैफी, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, अतर खान और शादाब अहमद भी इसमें शामिल हैं। दिल्ली दंगों के 5 साल बाद तक ट्रायल कोर्ट में अब तक आरोपियों पर चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए हैं। आरोपियों की दलील है कि ट्रायल में देरी की वजह से वो काफ़ी समय पहले ही जेल में बिता चुके हैं और इसी आधार पर उन्होंने जमानत अर्जी दी थी। कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी। इसके बाद शर्जील इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और बाद में AIMIM से विधानसभा चुनाव लड़ चुके ताहिर हुसैन भी इस मामले में नामजद हैं। ताहिर हुसैन और सलीम मलिक अब भी जेल में हैं। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की एक रैली के मंच से स्वयं को अपशब्द कहे जाने पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। आपको याद होगा कि 27 अगस्त को विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा दरभंगा जिले में पहुंची थी। इसी दौरान मंच पर मोहम्मद रिजवी नाम के एक व्यक्ति ने माइक से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को इस पर माफी मांगनी चाहिए। आरजेडी और कांग्रेस को 7 बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। इसी मामले पर अब एनडीए ने भी बंद बुलाया है। तारीख तय हुई है 4 सितंबर। इसके तहत सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा। एनडीए के सभी घटक दल इसमें शामिल रहने वाले हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से महिला मोर्चा को बंद की कमान सौंपी गई है। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअली बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत की। उन्होंने संस्था के खाते में 105 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए। सरकार का दावा है कि ये पहल ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज मुहैया कराएगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उधर विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर आरोप लगाए। अमित ने एक्स पर लिखा कि पवन खेड़ा का नाम 2 विधानसभा सीटों जंगपुरा और नई दिल्ली में बतौर वोटर दर्ज है। इस पर पवन खेड़ा का भी जवाब आया। उनका दावा है कि उन्होंने साल 2016 में ही चुनाव आयोग को फॉर्म 7 की एप्लीकेशन दी थी कि उनका नाम नई दिल्ली लोकसभा सीट से हटा दिया जाए, लेकिन तब से 4 चुनाव बीत चुके हैं। आयोग ने उनका नाम नहीं हटाया है।